नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर प्राइस में हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और इसने कहे 7,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत तो बोल भी रहे थे कि सर इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए जहाँ पे कहाँ तक प्राइस फॉल हो सकता है और इस प्राइस फॉल के पीछे की वजह हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। आपको गैस अच्छे से याद होगा, जब इंडिया मार्ट इंटरमेश का शेयर हमें फेब और मार्च के महीने में गिरता हुआ देखने को मिल रहा था, मैंने उस समय बहुत बार वीडियो बना के आपको इनकरेज किया है कि इन सब बिजनेस में आपको लॉस कम से कम बुक नहीं करना है। और उसके बाद हमें 7,000 के प्राइस के बाद एक अच्छी खासी प्राइस रिकवरी देखने को मिली और ये हमें 9,500 के आसपास देखने को मिल चुका था। फिर में गैस ये एफएनओ का स्टॉक बन चुका था, बट उसके बाद हमें निफ्टी में अचानक से वीकनेस देखने को मिली, जहां पे निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। बट इसी बीच में गैस इंडिया मार्ट अभी के टाइम में निफ्टी मिड कैप के इंडेक्स में भी अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गिरावट कहाँ तक थमेगी, इनके पीयर्स के वैल्यूएशन जो कंसर्न है वो कितना इसमें कामयाब साबित हो सकते हैं, और अभी के टाइम में अगर आप लिए हैं तो क्या करें और नहीं लिए हैं तो कौन सा बेस्ट लेवल होगा जहां पे आप चाहें तो इस यूनिकॉर्न बिजनेस पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन आपसे शेयर करने वाला हूं, फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सर आप देखें, इंडिया मार्ट का जो शेयर है उसने 6,500 का लेवल ध्वस्त कर दिया है। तो गैस इसके पहले भी मैंने फिबोनाची का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, बताया भी था कि कैसे फिबोनाची को यूज़ करके आराम से उधर पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, क्या इधर पे फिबोनाची पैटर्न फॉलो होगा या फिर नहीं होगा उसको मैं एट द एंड बताऊंगा। बट अभी के टाइम में जो चार्ट कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको फटाफट देख लेते। तो गैस आज हमें 150 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, आज भी गैस हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल चुका है। पूरे साल भर की बात की जाए, इसने 8% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया। इसके पहले गैस इसने एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए थे। इसके पहले भी गैस इसमें एक फॉल हमें देखने को मिला था, इस पे गैस हमने इतने बहुत बार कमेंट्री भी दी थी और उसके बाद इसमें 9,500 के आसपास एक रिकवरी भी देखने को मिली थी। बट उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और इस फॉल की वजह से गैस पूरे साल भर का जो रिटर्न है अभी के टाइम में नेगेटिव देखने को मिल चुका है। लिस्टिंग बहुत पुरानी हमें देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखें 2020 के आसपास से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली और जब से इनकी लिस्टिंग हुई है इसने गैस 400% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल होता है तो उसके पीछे की जो वजह हमें समझ में आनी चाहिए और बिजनेस की जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिकॉज आपको पता है कि अभी के टाइम में बहुत सारे यूनिकॉर्न बिजनेस हैं जो अपने आप को लिस्टिंग करवा रहे हैं, चाहे अपना नायका की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, जो सारे दोस्तों इंटरनेट बेस्ड कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। बट येस, उसमें एक चीज़ नहीं है जो इसमें है, ये दोस्तों एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो वो सब नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, उससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। बिकॉज इंडिया मार्ट अपने आप में एक शानदार कंपनी है जिनके बिजनेस काफ़ी हद तक स्पेंड कर रहे हैं और इनके पीयर से जो वैल्यूएशन है हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बिजनेस पे जो पकड़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। तो इंडिया की सबसे जो फर्स्ट कंपनी है और सबसे जो लार्जेस्ट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 70% के आसपास अपने ही सेक्टर में देखने को मिलता है, B2B सेगमेंट में, तो गैस वो हमें इंडिया मार्ट का ही नाम देखने को मिलता है। और पता है गैस कि ऑनलाइन बिजनेस अपने आप में ही अभी के टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, सो इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। जितने भी छोटे छोटे मोटे बिजनेस हैं वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे काफ़ी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज उनको एक बहुत बड़ा बेस चाहिए। जिस हिसाब से गैस नायका की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, स्विगी की बात की जाए, बहुत सारे बिजनेस को उनको एक डेंट पहुंचाते हुए देखने को मिला है। तो इसी बीच में गए जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे वो अपने प्रेजेंस को B2B बिजनेस में मजबूत बनाए, जिससे आने वाले कल में वो कस्टमर ग्रैब करें। तो जी हाँ, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये बायर्स को सेलर से कनेक्ट करवाते ही हैं। हमने देखा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या देखने को मिलता है। इसके पहले भी दोस्तों हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। 27,000 करोड़ की जो मार्केट कैप थी अभी के टाइम में 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और दोस्तों स्टॉक प्राइस में हमें ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, जो अपने यहाँ पे काफ़ी ह्यूज है। स्टॉक अगर आप ये देखें 65 के आसपास है। इसके पहले गए ये हमें 85 के आसपास देखने को मिल रहा था। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, बहुत ही टॉप क्लास है। 13% के आसपास गैस कंपनी के ROC है। ROE की बात की जाए 30% के आसपास है और इनकी जो फेस वैल्यू है 10 है। इसका मतलब गैस आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एप्पल की तरह इसमें क्या पता स्टॉक स्प्लिट भी हो जाए। जितने भी न्यू एज बिजनेस हमने देखा, इसके पहले भी गैस बहुत सारे IPOs हमें देखने को मिले जिनके वैल्यूएशंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं थे। बट येस, वो अभी के टाइम में अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पीयर्स की बात की जाए, इन्फो एज, नायका, सब में हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों ये अपने आप में ही थोड़ा सा अलग केस है, बिकॉज ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलती है। अगर आप सेल्स देखें तो कंपनी के सेल्स दोस्तों हमें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 17 से अगर आप कंपेयर करें तो सेल्स में गैस दोगुना के जंप हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात
की जाए तो गैस कंपनी का जो प्रॉफिट है हर ईयर हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमें अच्छा खासा साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला और अभी के टाइम में इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज किया, जिसकी वजह से गैस इनके पास अभी के टाइम में इनफ रिजर्व और सरप्लस देखने को मिल जाता है। अगर आप देखें इनके जो रिजर्व है वो 1700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं और इनके जो बोरिंग्स हैं आप ना के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। 60 करोड़ के आसपास बोरिंग्स उससे बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं और उसके अगेंस्ट अगर आप रिजर्व को ध्यान दें तो कंपनी के पास हाईएस्ट एवर रिजर्व है और इनके दोस्तों मैनेजमेंट ने हिंट भी दिया था अगर इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी ध्यान देंगे, जहाँ पे एक्विजिशन करके ये अपने आने वाले कल में टॉप लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि अभी के टाइम में प्रमोटर के पास हमें 50% के आसपास कंट्रोलिंग स्टेक देखने को मिलता है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं गैस कि कोई भी क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग कम होते हुए देखने को नहीं मिल रही और अभी के टाइम में एफआईएस ऑलमोस्ट 28% के आसपास स्टेक लेकर रखे हैं। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए तो हमें ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास निकल के आ रहा है और माइनर सा ही डीएस का स्टेक अभी के टाइम में थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात की जाए तो गैस पब्लिक ने इधर पे अपने माल को काटा है, तो जी हाँ दोस्तों इधर पे एफआईएस और डीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, फिर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं और इधर पे पब्लिक फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना नहीं चाह रही और इधर पे माल को बेच रही है। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए अगर आप इनको दूसरे बिजनेस से कंपेयर करें, चाहे जोमेटो की बात की जाए, नायका की बात की जाए या फिर नौकरी की बात की जाए, को पता है कि इसकी सारे के सारे न्यू एज कंपनी हमें देखने को मिलते हैं और सारे के सारे हमें मोस्ट यूनिकॉर्न बिजनेस देखने को मिलते हैं जो अपने आप में ही स्टार्टअप के रूप से ही अभी के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी है। बट दोस्तों इन सब में जोमेटो और नायका से आप इसको कंपेयर मत करिए, बिकॉज इनका जो प्राइस टू अर्निंग है या तो नेगेटिव है या फिर हाईली ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इनके प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो इनका शेयर प्राइस है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है, हाईली ओवर वैल्यूड है। बट अगर आप इससे कंपेयर करें इंडिया मार्ट से तो जी हाँ, सो ये उस केस में अपने आप में ही यूनिक कंपनी है, बिकॉज ये कंटिन्यूसली बेसिस पे हर एक क्वार्टर में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से गैस हमने इंडिया मार्ट के इंटरमेश के शेयर में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है। इसके पहले भी गैस नौकरी का जो शेयर था 7,500 के आसपास था और उसके बाद हमें उसमें भी 2,000 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो पूरे जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेस हैं जो स्टार्टअप के तौर पर काम करके पब्लिकली लिस्ट करवाते हुए देखने को मिले, सब में गैस हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब अगर आप कंसिडर करें तो पूरा जो सेक्टर है गैस अभी के टाइम में काफ़ी प्रेशर को क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कहाँ पे आके ये तबाही रुक सकती है, बिकॉज इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए इसको गैस हमने 7,500 भी कवर किया था, 7,000 पे भी कवर किया था, बट अभी के टाइम में इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों फिबोनाची पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है जहाँ पे आप आराम से कंसिडर कर सकते हैं कि इस लेवल के बाद एक रिवर्सल हो सकता है। तो जी हाँ, सो इंडिया मार्ट इंटरमेश में अभी के टाइम में 38% के आसपास करेक्शन होने की उम्मीद है, बिकॉज इसने 6,800 का लेवल हाल फिलहाल में ही तोड़ा था और दोस्तों उस लेवल से ये चाहे तो 6,200 के आसपास भी जर्नी कर सकती है। कोई स्टॉक जब गिरता है ऐसा नहीं है कि उसमें रिवर्सल नहीं आता है। अगर आप देखें स्टॉक में गिरावट भी होती है और उसके बाद उस रिवर्सल भी आता है, बट यस जब रिवर्सल आता है तो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। लोग उधर पे दोस्तों अपने पोजीशन को बना भी नहीं पाते हैं। तो इंडिया मार्ट दोस्तों अपने आप में एक शानदार कंपनी है जो अपने आप में ही B2B बिजनेस की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनी है। अगर आप देखें इसने 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज है हाल फिलहाल में ही तोड़ा था 7,500 के आसपास और उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली लोअर लो का सर्फेस हमें देखने को मिल रहा है और आज भी दोस्तों हमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में हमें 26 के आसपास देखने को मिल रहा है जो काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। दोस्तों इधर पे वीकली चार्ट पे तो इसमें भी जो कंडीशन है वो काफ़ी डेंजरस देखने को मिल रही है, बिकॉज इसने बहुत ही जो इंपॉर्टेंट लेवल था 6,800 जो इसके पहले इसका बॉटम था इसको इसने ध्वस्त कर दिया और दोस्तों ये पूरा जो फिबोनाची पैटर्न का 38% के आसपास जो भाव है ये उसके आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी इस कंडीशन जो इमर्ज हो रही है वो 40 का RSI देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी का शेयर प्राइस उसको इधर पे भी हाईली ओवरसोल्ड देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि 1 मंथ के चार्ट पे ये आके 6,200 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद ही हमें आने वाले कल में रिवर्सल की तैयारी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास है, आप चाहे तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास भी स्टॉक है गैस और हमने 9,000 प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था बिकॉज अचानक से मार्केट गिरा था और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, बिकॉज B2B बिजनेस अपने आप में ही एक शानदार बिजनेस है जो दोस्तों आने वाले कल में अपने इंटरनेट प्रेजेंस को और ही बढ़ा सकती है और बहुत सारे बायर टू और सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकती है। हाल फिलहाल में गैस मैंने आपको एक न्यूज़ साझा किया था कि इनके एक सब्सिडरी है उन्होंने easy.com की बात की जाए उसमें कुछ स्टेक भी एक्वायर किया था। तो जी हाँ, सो ये अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो अगर आपको 6,200 का लेवल मिलता है, 6,100 का लेवल मिलता है तो इधर पे लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं उस रूप में गैस इधर पे निवेश कर सकते हैं और चाहें तो अगर आपने 8,000 पे लिया है तो 6,000 के आसपास थोड़ा सा एवरेजिंग कर भी सकते हैं। आपका जो विजन है लंबा होना चाहिए, बिकॉज कंपनी ऐसा कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आप इनको
दूसरे यूनिकॉर्न से कंपेयर करें तो कैसी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और इनके पास इनफ रिजर्व और सरप्लस है और दूसरे पीयर से ये काफ़ी सस्ता भी है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी अच्छी है। 2022 में ये अच्छा खासा पैसा बना सकती है। 2021 में इसने बहुत लोगों को 9,000 के आसपास निकलने की एक मौका भी दिया था, बट उसके बाद ही हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली, तो बहुत लोग टाइमली प्रॉफिट को बुक भी नहीं कर पाए। बट यस, कंपनी दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, आप चाहे इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। और इसमें ही नहीं बल्कि पूरे इनके पीयर्स में ही एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेक्टर अगर अंडर प्रेशर होगा तो इसमें भी एक गिरावट होगी। बट अगर आपका विजन 1 साल का है, 3 साल का है, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, तो आप इसके ऊपर आराम से रिसर्च कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपका विजन 1-2 साल का, 3 साल का है, तो लॉस में मतने के लिए आपके पास टाइम है, तो आप आराम से इसको टाइम दे सकते हैं। तो टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।